अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल रात की आने वाली एक साथ में दिखाया जाएगा कि सलार को लगता है कि उसकी एक बहन भी है, लेकिन ऐसा है कुछ नहीं। और ईमान सलार को समझाती है कि तुम्हारी कोई बहन नहीं है, लेकिन सलार कहता है कि तुम उसके वजूद को डिनाई नहीं कर सकती। अगर तुमने उसे नहीं मिलना तो ना मिलो, लेकिन अनाया मौजूद है। और सलार के डॉक्टर्स ने ईमान को बताया है कि सलार को एक बीमारी है, जिस वजह से सलार को ऐसा लगता है कि उसकी एक बहन है और वो अपनी बहन को फील करता है और उसकी तस्वीरें भी बनाता रहता है। और जब उसकी माँ के साथ हादसा हुआ था तो वो उस वक्त प्रेग्नेंट थी और इसी वजह से उसकी बहन की भी डेथ हो गई, लेकिन उसने और उसकी माँ ने उसका नाम अनाया रखा था। और इसी वजह से सलार को लगता ऐसे था कि उसकी बहन अभी जिंदा है और वो उसे अपने साथ फील करता रहता था। और अब बड़ा हो गया है तो उसकी बहन भी बड़ी हो चुकी है और उसे लगता है कि उसकी बहन किसी गर्ल्स हॉस्टल में रहती है, लेकिन ऐसा है कुछ नहीं। सिर्फ और सिर्फ सलार का ये फोबिया है और सलार को ऐसा लगता है कि उसकी बहन जिंदा है। और इसी वजह से ईमान उसे इस खोल से निकालने के लिए उसे बताती है कि तुम्हारी बहन नहीं है और तुम्हें सिर्फ ऐसे फील होता है कि तुम्हारी बहन है। तो इस पर सलार ईमान पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करता है और कहता है कि अगर तुमने नहीं मानना तो ना मानो, लेकिन अनाया मौजूद है। और उस दिन जब आग का वाक़या हुआ तो सलार को अपनी बहन की याद और अपनी माँ की याद आ गई और वो पुराने उसी वाक़ये में चला गया जहाँ पर उसकी माँ की डेथ हुई थी और वो बेबसी से अपनी माँ और अपनी पैदा होने वाली बहन को बेबसी मौत मरते देख रहा था। और इसी वजह से अब वो बहुत डरता है आग से भी और उसके दिमाग पर वो बचपन का इंसिडेंट अभी तक मौजूद है और वो आसानी से जाएगा नहीं। दूसरी जानिब ज़ैन को जब हकीकत पता चलती है कि ईमान का कोई भी कसूर नहीं था इस शादी के टूटने में, और इसीलिए वो फिर ईमान को कहता है कि मैं अब तुम्हारी ज़िंदगी से हर मसला ख़त्म कर दूंगा और अगर मेरी इसमें जान भी चली गई तो मुझे परवाह नहीं, लेकिन अब जिसने भी तुम्हें तकलीफ़ पहुंचाई है मैं उसे अंजाम तक पहुंचा कर रहूँगा। और अब ये ड्रामा तकरीबन अपने एंड पर है और अब जब ज़ैन अच्छा हो गया है तो सब कुछ तकरीबन अच्छा हो जाएगा। अब जमील भाई को भी ज़ैन खुद ही अच्छी तरह सबक सिखा देगा। उसका भी तो बदला जमील भाई से काफ़ी बड़ा बनता है क्योंकि उसने ईमान को छीना है उससे। दूसरी जानिब जमील सवेरा से मिलने के लिए उसके घर पहुंच जाता है तो सवेरा उसे कहती है कि अब मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है, तुम्हें यहाँ आने की ज़रूरत नहीं थी। तो जमील कहता है कि क्यों रिश्ता नहीं है, मेरी बेटियां तो तुम्हारे पास हैं। तो सवेरा कहती है कि वो सिर्फ मेरी बेटियां हैं, तुम्हारी बेटियां नहीं हैं, और वो जमील पर हाथ भी उठा लेती है। तो जमील उसे काफ़ी धमकियाँ शमकियाँ देगा, लेकिन अब उसकी धमकियों का भी कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि अब वो बहुत बड़ा मकरूज़ हो चुका है। एक तो उसने समीर के 2 करोड़ रुपए देने हैं, दूसरी जानिब खुला का केस भी उस पर दायर हो चुका है और अब वो भाग नहीं सकता, लेकिन वो अपनी ज़िद पर अड़ रहा है कि वो कभी भी सवेरा को डाइवोर्स नहीं देगा, लेकिन उसे देनी पड़ेगी और वो जेल में चक्की भी पीसेगा एंड पर, और इसी तरह उसका अंजाम होना है।